ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें बताना है कि EC की वैल्यू क्या है। AD की वैल्यू गिवन है, BD की वैल्यू गिवन है, AE की वैल्यू गिवन है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, DE पैरेलल BC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है, जब ये इसके पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम से इनका रेशो ले सकते हैं। इसका रेशो, इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के बराबर होगा। तो होगा हमारे पास AD अपॉन DB इक्वल में AE अपॉन EC। किसके द्वारा हुआ, बाय थेल्स थ्योरम। ये हमारा थेल्स थ्योरम के द्वारा हुआ। तो AD की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, BD की वैल्यू हमारे पास 3 है, AE की वैल्यू 1 है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1.5 इंटू EC इजिकल टू 3 इंटू 1। EC इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 1.5। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 से इसे डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 30 अपॉन में 15। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारी किसके द्वारा है, थेल्स थ्योरम के द्वारा। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में DE पैरेलल BC गिवन है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये गिवन है। और हमें ये साइड 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1.8 और ये 5.4। तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम के द्वारा AD अपॉन DB इजिकल टू AE अपॉन EC यूज करेंगे। यहाँ लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। AD की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। DB की वैल्यू हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है, AE की वैल्यू 1.8 है और इसकी वैल्यू 5.4 है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AD इंटू 5.4, 7.2 इंटू 1.8, AD इजिकल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन में 5.4। तो इस तरह से हमारे पास ये अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये अगर 7.2 इंटू इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 अपॉन 54। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 जा 18, 18 3 जा 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2.4 टाइम्स। तो हमारे पास में AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब ये हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें PE की वैल्यू दे रखी है, EQ की वैल्यू दे रखी है, PF की वैल्यू गिवन है, FR की भी वैल्यू दे रखी है। हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर PE और EQ का पहले रेशो निकालते हैं। PE अपॉन EQ इजिकल टू 3.9 अपॉन 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 1.3 आ गया। इन दोनों का रेशो आ गया 1.3। अब PF अपॉन FR इसका रेशो निकालते हैं तो 3.6 अपॉन में 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 12 2 जा 3 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो हमारे पास PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR इनका रेशो सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे PE अपॉन EQ नॉट इक्वल
पी एफ अपॉन एफ आर। इनका जब रेशो पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, जब इनका रेशो इक्वल नहीं है तो इसीलिए ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी। तब लिखेंगे हम ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये यहाँ पर हमें दिखाना था, शो करना था। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमें प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं। तो हम उसी तरह से रेशो निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू का। पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू, इनका रेशो 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, अपॉन ये हो गया 45। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 का और 5 9 का, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 8 अपॉन 9 आ। अब हम पी एफ अपॉन एफ आर इसका रेशो निकालते हैं, तो ये 8 अपॉन 9। तो ये वाला रेशो और ये रेशो दोनों हमारे इक्वल आ गए। दोनों रेशो अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हो गया ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, शो करना था हमें यहाँ पर। अब इसका ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू 1.28, पी आर दे रखा है 2.56, पी ई दे रखा है 0.18, पी एफ दे रखा है 0.36। हमें प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें देखो पी ई गिवन है तो पी ई लिखा, और हमें अब ई क्यू गिवन नहीं है, पूरा गिवन है पी क्यू, तो पी ई अपॉन पी क्यू लिखेंगे। पी ई की वैल्यू निकालेंगे, हम दे रखी है हमें 0.18 और पी क्यू की वैल्यू 1.28। तो अब इसे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पॉइंट 2 के बाद है और यहाँ भी 2 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स, तो हमारे पास रेशो आ गया 9/64। अब इसी तरह से हम लेंगे पी एफ अपॉन में पी आर इक्वल टू, क्योंकि हमें पी एफ दे रखा है और पी आर दे रखा है, एफ आर नहीं दिया है हमें, इसीलिए हमने पहले ये वाला ले लिया इस ट्राइंगल में और फिर ये पूरे बड़े ट्राइंगल में पी आर ले लिया। तो पी एफ की जो वैल्यू है 0.36 है और पी आर की वैल्यू 2.56 है। इसमें 2 के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा और 4 से डिवाइड होगा 64 टाइम्स। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका रेशो और ये पूरी लाइन इसका रेशो, इसका रेशो और ये पूरी लाइन का इसका रेशो अगर ये बराबर होता है तो ये ई एफ पैरेलल क्यू आर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें एल एम पैरेलल सी वी, ये फिगर गिवन है और ये एल एम पैरेलल सी वी है, एल एन पैरेलल सी डी है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इसको प्रूव करना है। तो हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हमें जो गिवन है वो लिखेंगे एल एम पैरेलल सी बी, ये हमें गिवन है। तो जब ये गिवन है तो थेल्स थ्योरम से हम ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, यहाँ लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम के द्वारा हम इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इन ट्राइंगल
ADC। इस ट्रायंगल में LN पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। LN पैरेलल CD गिवन है, तो हो जाएगा हमारे पास AN/AD इक्वल टू AL/AC। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये भी बाय थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर हम देखते हैं ये RHS हमारी और ये RHS दोनों इक्वल है, AL/AC। जब ये हमारी दोनों साइड से इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हो जाएगा हमारे पास AM/AB इक्वल टू AN/AD। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, इसमें दिया है हमें DE पैरेलल AC के और DF पैरेलल AE के। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है BF/FE इक्वल टू BE में EC के प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया DE पैरेलल AC, तो DE पैरेलल AC, तो DE यानी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BAC, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे DF DE पैरेलल AC, ये हमें गिवन है। तो जब हमें ये गिवन है तो हम थेल्स थ्योरम से ये पैरेलल इसके है तो इनकी साइड का रेशो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया BE/EC, BE/EC इक्वल टू BD/DA। ये हमारे पास में इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम लेते हैं, हमें दिया DF पैरेलल AE, DF ये वाला पैरेलल AE इसके, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे BDF इन ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल BAE, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, DF पैरेलल AE, ये हमें गिवन है। तो हम थेल्स थ्योरम के द्वारा हम यहाँ पर इनका रेशो ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास BF/FE इक्वल टू BD/DA। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी, यहाँ पे लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे भी लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। अब उसके बाद ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में हम यहाँ पर देखते हैं BD/DA हमारी RHS बराबर है। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो BE/EC इक्वल टू BF/FE। यही हमें प्रूफ करना था। BE/EC ये आ गया BF/FE, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमें 5 में दिया है DE पैरेलल OQ। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। हमें दिया है यहाँ पर डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये हमें गिवन है। जब यहाँ पर हमें ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसकी थेल्स थ्योरम से इनका रेशियो लेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू। इक्वेशन फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम। अब इसी तरह से हमें दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर गिवन है, हमें डी एफ पैरेलल ओ आर गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी एफ अपॉन, पहले ये गिवन लिख लो, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन है। तो हम यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी, ये भी बाई थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पास दो साइड्स का इनका इसका रेशो आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं आर एच एस पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू दोनों में आर एच एस इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों में आर एच एस बराबर है देन एल एच एस भी इक्वल होगी, तो हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारे पास में पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, इनका रेशियो इक्वल है। जब ये रेशियो इक्वल है तो ये ई एफ पैरेलल क्यू आर क्यू बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये जब आ गया तो ई एफ पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, थेल्स प्रमेय की विलोम द्वारा। अब यहाँ पर देखो एक बार दोबारा समझते हैं हमें, पी ई अपॉन ई क्यू, ये रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। जब रेशियो इक्वल हो तो ये पैरेलल इसके होती है, तो इसीलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर की होगी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। जब हमें पैरेलल दी होती है तो रेशियो इक्वल लिखते हैं हम, जब रेशियो दे रखा है तो हम इसे पैरेलल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्स ऑफ थेल्स करेंगे और बाकी के इनके जो क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे 6 से लेकर के 10 तक।